वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, वह हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, कहानी का आरंभ होता है कैलाश पर्वत पे, जहाँ शिव जी और पार्वती जी अपने दोनों पुत्र गणेश जी और स्वामी कार्तिक के साथ रहते थे। गणेश जी और स्वामी कार्तिक दोनों किशोर अवस्था में पहुंच गए थे और दोनों विवाह के योग्य हो गए थे। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यह विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंदमग्न हो गए। माता पिता के इस विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा ऐसा बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिकाचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। गणेश जी की बात सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। गणेश जी तो बुद्धिसागर थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले कि हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। महात्मा गणेश के ऐसे वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले, बेटा, तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौटा, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। तब गणेश जी ने शिव जी और पार्वती जी से कहा, हे माता जी एवं पिताजी, मैंने अपने बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। अपने बेटे गणेश जी के मुख से ऐसी बातों को सुन शिव और पार्वती जी विस्मय को प्राप्त हुए और उन्होंने गणेश जी से कहा, बेटा, तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है, वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी वह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। यह कहकर उन दोनों ने बुद्धिसागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना 2 सुंदर कन्याएं थीं, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश जी का विवाह संस्कार संपन्न कराया।
कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुए और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उनका नाम लाभ हुआ। उधर दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवाशिव के द्वारा रोके जाने पर भी ना रुककर क्रोंच पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिवजी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी कुमार नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित है। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न कराने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्ष कामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा तृतीय ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर की कहानी को लेके। पर जाने से पहले आपसे एक निवेदन है, आपसे एक अनुरोध है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें